हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। इसमें से कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं कि सर पहले जो है कि आप मेडिसिन हमको बता दीजिए। अरे केवल पहले मेडिसिन बता देने से नहीं होगा, पहले आप बेसिक चीज़ों को जानें, समझें। इसका सिद्धांत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में अंतर क्या है। सब चीज़ों को आप विस्तार से यदि अगर देखेंगे तो हर चीज़ जो है आपको सही समझ आएगा, इजी लगेगा अपने लाइफ में समझने। तो चलिए हम आज समझते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। धीरे धीरे हम आगे भी इसमें आप लोगों को बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। मेडिसिन को भी कैसे डाइल्यूशन करना है, कैसे बनाना है, इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप बेसिक चीज़ों को समझें, इसके बाद मेडिसिन के बारे में हम लोग एक करके, ठीक है, कभी S1 के बारे में, कभी P1 के बारे में, S12 के बारे में, ठीक है ना, C4 क्या है, हर चीज़ के बारे में सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। आप लोग बेसिक चीज़ों को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। हमें जितना समझ आया है मैं आप लोगों के बीच शेयर करने का हमेशा कोशिश करता रहूँगा और कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ को आप प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। उसके लिए हम समस्या को समाधान करने का बराबर कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों के लिए सिर्फ पेड़ पौधे के अर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 114 वनस्पतियों के विशेष कोहेशन मेथड से 38 मेडिसिन का निर्माण किया गया है, बनाया गया है, जिससे संपूर्ण बीमारियों पर काम करता है। और कुछ जो सीनियर डॉक्टर लोग हैं, ठीक ना, उनके माध्यम से 22 मेडिसिन और कम्प्लेक्सा में तैयार किया गया है। इस पद्धति के द्वारा इलाज के दौरान किसी भी तरह का जानवर या अन्य किसी प्रकार के खनिज स्रोतों का यूज नहीं किया जाता है। यह पद्धति पूरी तरह से प्राकृतिक तरीकों से इलाज करती है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट के काम करती है। ये पैथी 3 नाम से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आइए इसके बारे में भी समझते हैं और जानते हैं। इलेक्ट्रो का अभिप्राय है विद्युत शक्ति, आदि शक्ति, यानी जिस चिकित्सा पद्धति के द्वारा पेड़ पौधों में रहने वाली विद्युत शक्ति, आदि शक्ति का औषधि के माध्यम से रस और रक्त, लिव एंड ब्लड को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी मानव पशु के शरीर में प्रवेश कराया जाए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शास्त्र की सभी औषधियाँ कोहोबेशन से निर्मित है। इस विधि से, इस मेथड से निर्मित मूल अर्क आदि शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है। बायो एनर्जी जो है या एंजाइम जो है हमेशा जो है सुरक्षित रहती है। किसी भी तरह का कोई उसमें कंप्रोमाइज जो है या डोज में जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती इस मेथड को यूज करने से। इसमें कठिन एवं पुराने से पुराने रोग, कैंसर तथा असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिलती है। होम्योपैथी शब्द का सामान्य गुणवत्ता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ यह होता है कि जब तक प्राणी के शरीर में रक्त और लिम्फ एंड ब्लड दोनों समान अवस्था में अगर वर्क करती है शरीर में, तो किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है। अगर यही चीज जो है रक्त और लिम्फ जो है शरीर में
दूषित होने लगती है, ठीक है, दूषित होने के कारण शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। मैटी साहब बोले थे, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता है, कि बीमारी शरीर में तब तक नहीं होती जब तक कि लिम्फ और ब्लड जो है दूषित नहीं हो जाता, तब तक शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पैदा नहीं होती। दूसरे शब्द में, रोगी को जितनी शक्ति हो उसी के अनुपात में औषधियों का यूज करनी चाहिए, और यदि उस सिद्धांत का अनुसार किसी भी रोगी को चिकित्सा की जाती है, तब तत्काल ही उस पेशेंट को आराम मिलने लगता है। अन्यथा क्रिया की जगह प्रतिक्रिया होती है, जिसके दूसरे शब्दों में कष्ट में वृद्धि हो सकते हैं। पैथी से तात्पर्य है प्राणी चिकित्सा। चलिए इस पर भी बात करते हैं। अतः डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कार से चिकित्सा जगत में एक क्रांति ला दी थी। अगर आप इसमें बात करें कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब कौन है, तो कृपया इसमें पिछले वीडियो में आप जाकर पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद जो है इसको देखें, और अधिक से अधिक आपको बातें जो है समझ में आएगी और इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगा। पहले का जो वीडियो है वो वाज द डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के नाम से हम इस वीडियो पोस्ट किए हैं, उसको पहले देख लीजिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं। क्योंकि औषधियों की परिभाषा जो होम्योपैथी में है उससे भिन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए पहले होम्योपैथी के औषधियों की परिभाषा पर विचार करना होगा। होम्योपैथी के इस सिद्धांत के अनुसार औषधि वह है जो प्रयोग से स्वस्थ शरीर औषधि के लक्षण प्रकट हो जाए, यानी जो औषधि के स्ट्रॉन्ग डोज से रोग की लक्षण की उत्पन्न होता है, उसी के वीक डोज से बीमारी की लक्षण में आराम मिलता है। लेकिन इसके विपरीत इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसार, यानी डॉक्टर मैटी के अनुसार, औषधि की परिभाषा निम्नलिखित है। औषधि वही है जिसका कोई साइड इफेक्ट न हो, स्वस्थ शरीर पर नहीं हो, लेकिन वही औषधि अवस्था शरीर के स्वस्थ करने की क्षमता रखती हो। अतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिभाषा बहुत ही विचित्र, जो होम्योपैथी के विद्वानों को भ्रमित करती है। इसलिए होम्योपैथी के विचार में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गहराइयां में नहीं पहुंच पाती। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्वस्थ प्राणी के इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि की साइड इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है कि कोई भी रोग तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता है जब तक कि बॉडी में लिम्फ एंड ब्लड दूषित न हो। अतः या तो पहले रस दूषित होता है, यानी कि लिम्फ दूषित होता है, या तो ब्लड दूषित होता है। क्योंकि संसार में दो तरह के प्राणी मिलते हैं। पहला जिसमें रस की प्रधानता होती है, और दूसरे ऐसे प्राणी मिलते हैं जिनमें ब्लड की प्रधानता होती है। अतः लिम्फ प्रधानता वाले के पहले लिम्फ दूषित हुआ करता है, और ब्लड के प्रधानता वाले को पहले ब्लड दूषित हुआ करता है। रोग जैसे जैसे पुराने होते जाते वैसे वैसे बाद में दूसरे तत्वों के दूषित हो जाने से, यानी रस और रक्त दोनों दूषित हो जाने के बाद रोगी की प्राकृतिक मिश्रित हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने सर्वप्रथम एक ऐसी औषधि जिसके द्वारा रस की शुद्धि होती है और दूसरे प्रकार की औषधि द्वारा रक्त की शुद्धि होती है, तथा बाद में अन्य ग्रुपों की औषधियां तैयार की गई। इस चिकित्सा शास्त्र के अनुसार केवल लक्षण को दूर नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें ब्लड और लिम्फ की जो खराबी होती है, जो दुष्प्रभाव उसमें दूषित हो जाता है, उसी को केवल शुद्ध करके कर दिया जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्कारी चिकित्सा शास्त्रों की सबसे आधुनिक
सर्वोत्तम। दोस्तों, आज के यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कोई भी, हम आशा और विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।